चलो यार बच्चों आ जाओ फटाफट से। पार्टनरशिप अकाउंट हमारा चल रहा है 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें अगर कोई पार्टनर मर गया, डेथ हो गई, तो हम लोग उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा बेटा। यस और नो? चलो आ जाओ, तूफान तरीके से पढ़ते एकदम। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट और मैं मेरी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां भी डाउट आया आपने पूछना है, ठीक है। सो नंबर को गोली मारो। अनीता सुनीता वाला सम है, अनीता सुनीता एंड कविता, अच्छे से ध्यान देना। क्या बोला है यहाँ पे? एएस के 3 पार्टनर थे, अनीता सुनीता कविता, वर द पार्टनर्स इन द बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक तो बस ये समझ में आया पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज ध्यान में रहना, ध्यान देना, है ना बेटा। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का, लाइबिलिटी साइड दे दिया, असेट साइड दे दिया। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तीनों का दे दिया, उसके बाद क्रेडिटर्स दे दिए, बिल पेएबल और बैंक लोन दे दिया, प्लांट बिल्ड इन्वेस्टमेंट फर्नीचर डेटर्स लेस आरडीडी, डेटर्स और हमें ऐसा लगता है कि इतना शायद डूब जाएगा इसलिए आरडीडी क्रिएट किया, नेट आउटर कॉलम में दिखा दिए 20,000। डेटर्स 20,800 ही है, हमने आरडीडी ग्रॉस डेटर्स में से, टोटल डेटर से माइनस किया, किसी इंडिविजुअल डेटर के अकाउंट से माइनस नहीं किया। बैंक 8,200 और गुडविल 10,000 का, एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है। क्लियर? पक्का? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछो पहले, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ? अभी तक पता नहीं एडमिशन का है, रिटायरमेंट का, डेथ का है। आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड। ओहो हो, डेथ का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। क्या बोला है बेटा? अच्छा, डेथ में कोई खासा फर्क नहीं है, रिटायरमेंट में भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, डेथ में भी जा रहा है, सारी कंडीशन प्रोविजन एंट्री सेम है, बरोबर है, थेरी पूरी सेम है, बरोबर। आ जाओ। एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड, ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। इसका मतलब क्या है बेटा? ऑल द डेटर्स कंसिडर्ड एज गुड मतलब कोई डेटर्स पैसा डुबाने वाला नहीं है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, सबसे पैसा आ जाएगा। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस शीट में आपको आरडीडी दिख रही है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये आरडीडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आरडीडी खत्म कर दो। आरडीडी फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज करते थे, आरडीडी पीएनएल के डेबिट में दिखता था, अब वहां से निकाल देंगे, पीएनएल के डेबिट वाला आइटम कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन के पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन होगा, है ना, पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में दिखा देंगे। सर यहाँ क्या क्या बनाना है? यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ फर्म चल रहा है ये, इन द बुक्स ऑफ फर्म। बैलेंस शीट बना लेंगे एक, आफ्टर डेथ, बराबर है। और पार्टनर्स कैपिटल के लिए बड़ी जगह लगती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, तीन पार्ट बेटा मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप सब लोग आपके बुक में लिखते हो ये आंसर,
आप लोग आपके बुक में लिखते हो ये आंसर, मैं सही हूं ना? आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो ना बेटा? लिख रहे हो ना? 3 पार्टनर के 3 कॉलम, 3 पार्टनर के 3 कॉलम, अनीता, सुनीता, कविता, अनीता, सुनीता, कविता, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। आपने प्लीज डिटेल में लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? पक्का? डन। चलो आगे, चलो आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने लिखा ही होगा ऊपर, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। डन, ओके। चलो चलो आ जाओ बेटा, गुरु हो जा शुरू। बोलो सबसे पहले क्या करना है? अब सबसे पहले क्या करना है बता दो। जो भी आपने अकाउंट्स बनाए उससे रिलेटेड अगर कोई बैलेंस दिया होगा, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए उससे रिलेटेड अगर कोई बैलेंस दिया होगा तो वो सबसे पहले लिख दो। जो भी आपने अकाउंट्स बनाए उससे रिलेटेड अगर कोई बैलेंस दिया होगा तो फटाफट से लिख दो। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनाया? रिवैल्यूएशन, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का बैलेंस है क्या? नो। बैलेंस शीट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल, यस, इसका बैलेंस लिख देंगे। अनीता, सुनीता, कविता, अनीता, सुनीता, कविता, 40 40 20। बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 40 20। कोई तकलीफ किसी को? चलो आगे। उसके बाद पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना रिजर्व सरप्लस कुछ है? नो, पुराना प्रॉफिट लॉस रिजर्व कुछ नहीं है। चल उसके बाद क्या करना है बेटा बताओ तो जरा आगे, पट 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 बता दो। एडजस्टमेंट पढ़ लेते सारी लाइन बाय लाइन। ऑल डेटर्स वर गुड, सारे के सारे डेटर्स गुड है, मतलब नो नीड ऑफ आरडीडी। आरडीडी की जरूरत नहीं है, रिवर्स करो 800 रुपये, फायदा हो गया। आरडीडी की वजह से नुकसान होता है, पी एंड एल के डेबिट में लिखते हैं, अब जरूरत नहीं, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाय आरडीडी, नो नीड, 800 रुपये, आरडीडी की ज़रूरत नहीं है। अब आरडीडी की ज़रूरत नहीं तो डेटर्स बढ़ जाएगी ना। डेटर्स जो आउटर कॉलम में 20,000 दिख रहे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो डेटर आउटर कॉलम में कितने दिखेंगे? 20,800। यस और नो? क्लियर है? तो चलो दूसरा इफेक्ट डेटर्स में दिखा दो। $20,800, ठीक है, 20,800, 800 यहाँ पे बढ़ गया और 800 का एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। क्लियर? चलो आगे, पक्का? हलो सब लोग साथ में है ना बेटा? जहाँ भी डाउट है ना विचारायचं बाळा फक्त। हाँ, आरडीडी क्रिएट करते तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते, बरोबर है? अब आरडीडी की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करना है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, फ़ायदा हो गया, बरोबर? एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और दूसरा डेटर्स बढ़ा दो। डेटर्स जो माइनस किया था, डेटर्स जो माइनस किया था ये डेटर्स बढ़ा दिया यहाँ पे, ये 20,800। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद डेटर्स पैसा नहीं देगा, शायद डुबा देगा, शायद फ्यूचर में लॉस होगा, तो उस फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हम लोग आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या उसी का एक और नाम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। यस और नो? डन? क्लियर? मानसी आ जाओ। उसके बाद अगर कोई बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने लेक्चर पहले देखना है, पहले पुराने लेक्चर देखना है, बेसिक भी देखना है,
जो इसके पहले मैंने लेक्चर लिया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी देखना है, एडमिशन का भी देखना है, और रिटायरमेंट के भी लेक्चर इसके पहले के देखना है। पुराने लेक्चर देखना है बेटा, यस और नो, डन। आप अगर पुराने लेक्चर नहीं देखोगे, डायरेक्टली आप आज से देखोगे, तो आपको 1% भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यस और नो। आपको समझ में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप पुराने लेक्चर छोड़ के आज डायरेक्टली पहला लेक्चर देख रहे हो, बहुत मुश्किल होगी। पुराने लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, बरोबर है। बीच से नहीं देखना है, पुराने लेक्चर देखना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। चलो आ जाओ। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? बेसिक टर्म्स में हमने देखा था, एक बार फिर से बताता हूं। ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे। किसी ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, अगर मैं केस हार जाऊंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। अगर केस हार गया तो देना पड़ेगा, अगर केस नहीं हारा तो नहीं देना होगा, अगर हारा तो देना होगा, नहीं हारा तो नहीं देना होगा। अगर मगर की बात है। सो ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और मेरे सभी के एग्जांपल में फ्यूचर इवेंट है कि जीतना या हारना। सो ऐसा कोई लाइबिलिटी जो फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। आगे देखो क्या बोला है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड। ओहो हो, 900 की प्रोविजन क्रिएट करना है। ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे, शायद 900 रुपए देना पड़ेगा, बरोबर है, शायद 900 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है, पक्का। एक बार फिर से बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, मेरे ऊपर किसी ने केस फाइल किया हुआ है, शायद कोई कंपेंसेशन का केस है, शायद मुझे 900 देना पड़ेगा। छोड़ो ना, फ्यूचर में 900 रुपए देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। अब प्रोविजन क्रिएट करना है नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 900 रुपये। और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी की प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 900 रुपये। क्लियर, डन। चलो आगे नेक्स्ट। एक एक आइटम का सलाम है, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं फॉलो करो, चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे एग्जाम में। शांता भाई, कुछ बच्चे गुडविल गुडविल की बातें कर रहे हैं, रुक जा, सबर करो, रुको जरा, आएगा सब, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद क्रेडिटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स नहीं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट बेच दिया मार्केट में 10% प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट ढूंढो ऊपर, 30,000 की इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट में बेचा, 30,000 की इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट में बेचा, 30,000 की इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट में बेचा, यस और नो। बोलो तो बेटा क्या एंट्री आएगी उसकी? फायदा हो गया इन्वेस्टमेंट पे, पैसा कितना आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 33,000, इन्वेस्टमेंट कितने की चली गई? 30,000, इन्वेस्टमेंट गई 30 की, पैसा आया 33, ऊपर का कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। फायदा हो गया ना 3,000 का, यस और नो। सो एक देखो, अब मैं इसका इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट दे रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट दे रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, ज़ीरो, बरोबर है। ये 30,000 का इम्पैक्ट मैंने दे दिया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। पुरानी वाली 30 थी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ, असेट क्रेडिट हुआ यानी कम हुआ। पुराना वाला 30 था, 30 में 30 कम कर दो तो कितना बचा? ज़ीरो। ये 30,000 का इफेक्ट दे दिया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया ना, इन्वेस्टमेंट टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट, असेट क्रेडिट किया ने असेट कम होती है। बेसिक शॉप अकाउंट याद आया क्या? तो मैंने पहला इफेक्ट दे दिया, इन्वेस्टमेंट जो पुरानी वाली 30 थी उसमें ये क्रेडिट हो गया 30, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया ना 30 माइनस 0, बरोबर, क्लियर। चलो आगे। उसके बाद अब रिवैल्यूएशन में दे दो 3,000 बाय, रिवैल्यूएशन में दे दो 3,000 बाय, बोलो ये क्या है? फायदा है ना, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पे बाय बैंक लिखो या बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो, जो लिखना है लिख लेना, चलेगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 3,000, ये लिख दिया मैंने 3,000, क्लियर। उसके बाद
ये लिख दो, बैंक में बढ़ा दो 33,000, बैंक 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 8,200 था, बरोबर है। ये इन्वेस्टमेंट का लिख दिया, ये 8,200 बैंक था, 8,200 बैंक था, इसमें 33,000 बढ़ा दो, बैंक 8,200 प्लस 33,000 हो गया। इफेक्ट दे दिया मैंने, बरोबर है सबका, डेबिट क्रेडिट का। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ये एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, मन के मन में सोचा तो भी चलेगा, एग्जाम में रफ वर्क भी लिखा तो भी चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 33 आया, टू इन्वेस्टमेंट 30, टू रिवैल्यूएशन 3,000, 30 की इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर में बेचा, 30 की इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर में बेचा, मतलब 33,000। क्लियर, चलो आगे। ए बाबा जोमेटो काय करता तुम्ही? 3 से 4 बच्चे लेक्चर के बीच में गायब हो गए, उनके पेरेंट्स को मैसेज जाएगा, प्लीज लेक्चर रेगुलर देखो, बरोबर। हाँ, सब बेचारे माँ बाप को रुलाएंगे रे बाद में, जो 3-4 बच्चे बीच से गायब होते हैं ना, बहुत रोएंगे बेचारे बाद में, क्या करें। आ जाओ नेक्स्ट। लोन वर पेड ऑफ, लोन कितना था? लोन 8,000 का लोन था, लोन पे कर दिया, 8,000 का लोन था, लोन पे कर दिया, ठीक है। लोन कुछ बचा ही नहीं, लोन कुछ बचा ही नहीं। चलो किसने पे किया बेटा? लोन बैंक से ही पे कर दिया होगा, चलो ठीक है, लोन पे कर दो। क्या एंट्री रहेगा इसका? लोन क्रेडिट बैलेंस था, पे कर रहे तो डेबिट करो, टू बैंक। कितने का लोन था? 8,000, 8,000। ये रफ में एंट्री लिखना है तो लिख लेना, बैंक से 8,000 कम हो गए, ये देखो -8,000, एक इफेक्ट। और दूसरा लाइबिलिटी में लोन कितना हो गया? अब जो पहले वाला 8 था उसमें से 8 पे कर दिया, बचा 0। सिंपल है क्या? दो दो इफेक्ट देते जाओ, ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, बैलेंस रहा तो एक जगह डिस्क्लोजर। कुछ याद आया? एडमिशन, रिटायरमेंट, डन। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिसिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, बाप रे बाप, कम हो गए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कम हो गए। चलो 800 और 1100 से रिवैल्यूएशन नुकसान हो गया ना, टू लैंड एंड बिल्डिंग 800, टू फर्नीचर 1100। दूसरा इफेक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 800 से कम हो गया, बाय 800 बाय 1100, 800 से और 1100 से, 800 से 55,800 में से 800 गए, बचे 55,000। एक इफेक्ट 800 का यहाँ पे और दूसरा 55,800 में से 800 माइनस कर दिए, देखो 800 का एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया, कम हो गया। और फर्नीचर कितने से कम हुआ? 1,100 रुपये से। फर्नीचर कितने से कम हुआ बेटा? 1,100 रुपये से। बोलो फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा बेटा? 16,000 में से 1,100 गए, 15,900। ओरल है, क्लियर है, बरोबर। लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, इसको लैंड एंड बिल्डिंग कर दो। हैप्पी, खुश, चलेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, गुडविल, ध्यान दे, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000, इट वॉज टू बी रेज इन द बुक्स। फर्म का जो गुडविल है अभी जो 10,000 दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना हो गया? 15, और वो बुक्स में रेज करना है। गुडविल का वैल्यू कितना हो गया? 15, और बुक में कितना दिखेगा? 15। रेज करना है, रेज करना है, गुडविल रेज करना है, गुडविल रेज करना है, गुडविल रेज करना है, गुडविल को बढ़ाना है। गुडविल ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो। सो क्या एंट्री रहेगी गुडविल रेज की? बोलो तो, गुडविल टू रेज, देयरफॉर कितने से? 10,000 ऑलरेडी गुडविल दिख रहा था, 15 करना है, कितने से बढ़ाएंगे? 5,000 से। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, रेस करते ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में,
टू, ओल्ड पार्टनर कौन है? अनीता, सुनीता, कविता। टू, अनीता, सुनीता, कविता का कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 2:1। 5,000 को 2:1 में डिवाइड कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। चलो दे दो इफेक्ट। सो गुडविल बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल बढ़ा दो, पुराना था 10 प्लस से बढ़ा दो 15,000। और अनीता, सुनीता, कविता, अनीता, सुनीता, कविता 221। डन, सिंपल है। ओके, ये कितना आ रहा है? 14,900। हाँ बेटा, हाँ, फर्नीचर 14,900 है, फर्नीचर 14,900 है, बरोबर है। हाँ 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 बेटा, हाँ बेटा, फर्नीचर 14,900 है। डन। हाँ, गलती से मैंने 15,900 लिख दिया, चूकी साली, माफ करा। आ जाओ, भावना समझ गई ना आपको? भावना पहुँच लिया ना? यहाँ से फर्नीचर से कम किया 1100, ऊपर में दिखा दिया 1100। 16,000 में से 1100 गए, 14,900। चलो आ जाओ, डन। ओके, डन 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 डन। चलो एक बार वापस देख लो, जो बच्चों को गुडविल का नहीं समझा। इन्होंने बोला गुडविल रेज करना है, गुडविल का वैल्यू कितना हो गया? 15,000, है ना। इट वॉज टू बी रेज, बुक के अंदर में दिया है 10 और ये बोल रहे 15 हो गया, वैल्यूड एट 15, है ना। गुडविल इंक्रीज बाय 15 लिखा रहता तो 10 + 15 25 करता, बाय 15 नहीं लिखा है। गुडविल इंक्रीज बाय 15 नहीं लिखा है, गुडविल वैल्यूड एट 15, मतलब टोटल गुडविल 15,000 का हो गया। सो 10,000 का ऑलरेडी था, 10 से 15 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा? कितने से रेस करना है? रेस करना है और बुक में ही रहने देना है, बांटना नहीं है। रेस करना है और बुक में ही रहने देना है, इन द बुक्स, बांटना नहीं है। तो बुक में गुडविल बढ़ा दो। अब गुडविल बुक में दिख रहा है 15 का, और 5,000 से गुडविल बढ़ गया, फायदा हो गया। ये देखो, ये फायदा रिवैल्यूएशन में नहीं डालना, गुडविल का फायदा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स के कैपिटल में, बरोबर है, पक्की बात। राइट ऑफ नहीं करना है, क्लियर, डन। आ जाओ, रेज हमेशा ध्यान रखो, गुडविल रेज करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देना। नेक्स्ट, कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 1920 वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। 19-20 का प्रॉफिट अंदाज लगाया था हमने, कितना है बेटा? 10,000। चलो आ जाओ, वो कब मरी? 1 जुलाई को। बैलेंस शीट कब का दिया? 31 मार्च 19 का। चल, वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ कविता इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में उसको कितना शेयर मिलेगा? आ जाओ, अभी निकाल लेते। चलो बताओ तो, 19-20 का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10,000 है, ऐसा लग रहा है हमें। 10,000 है, 19-20 का प्रॉफिट बोला है ना, अंदाज लगाया है, बरोबर है। ये देखो, 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये साल नया यहाँ से चालू हो गया, 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, और 19-20 का प्रॉफिट कितना होगा? ऐसा लगता है 10,000। और ये कब मरी बेचारी? ये बेचारी गई 1 जुलाई को। कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा उस पार्टनर को? वो तो इस दिन मर गई थी ना, 1 जुलाई को, डेथ। तो उसके लीगल हेयर्स को इतने ही पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा। ये कितना पीरियड है? 3 महीना। पूरे साल का प्रॉफिट 10,000 है, तो 3 महीने का पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना? देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ फर्म 10,000 पूरे 1 साल का है, 12 महीने का डिवाइडेड बाय 12 गुणेला मल्टीप्लाइड बाय 3। बोलो 3 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा? 10,000 पूरे 1 साल का है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना? बोलो बोलो,
12 महीने का 10,000 तो 3 महीने का 1/4 ना, एक चौथाई, चौथ कर, एक चौथाई 1/4, 12 महीने का 10,000 तो 3 महीना, ये 12 महीने के कंपैरिजन में है कितना हुआ, एक क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर, 3 चौक 12, 1/4, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 का 3 है, 3 चौक 12, कितना हुआ 2500 रुपये। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। क्या कविता को पूरे फर्म का प्रॉफिट दे देंगे? नो। कविता का शेयर कितना है? 2:1 का। देयरफॉर कविताज शेयर 2500 डिवाइडेड बाय, कविता का शेयर कितना है? 1/5, 2:1 है ना, ये कविता का शेयर है। ये कितना हुआ? 2 और 2 4 और 1 5, 5 5, तो ये कविता का शेयर हुआ 1/5। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने लिख दिया 1/5। यहां तक समझ में आया सभी को? किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। ये कविता का शेयर है 500 रुपए, बोलो। ये कविता का शेयर है 500 रुपए, बरोबर, डन। ये हम लोग दे देंगे कविता के, इसमें क्रेडिट कर देंगे। डन डन डन। चल एक बार फिर से बता देता हूं फिर भी। चल वापस देखना, प्रश्न में बोला हुआ है 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक का अंदाज प्रॉफिट 10,000 है। कविता मरी 1 जुलाई को, 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीना, देयरफॉर 3 महीने का प्रॉफिट आया 2500, 10,000 12 महीने का तो 3 महीने का 2500। इसमें कविता का शेयर आएगा, अनीता सुनीता कविता 2:1, तो कविता का शेयर आया 500। इसके दो इफेक्ट, एक तो कविता के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए, और दूसरा ये प्रॉफिट होने के पहले ही बांट दिया तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से कम कर दो प्रॉफिट, या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दो P&L सस्पेंस के नाम से। या तो लाइबिलिटी साइड में माइनस करो या असेट साइड में P&L सस्पेंस के नाम से दिखाओ, बात तो एक ही है। क्लियर? दो इफेक्ट बता दिए मैंने 500 के। कविता का प्रॉफिट शेयर है तो कविता के कैपिटल में क्रेडिट किया पहला इफेक्ट, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में दिखा दो P&L सस्पेंस। एक प्रकार से प्रॉफिट होने के पहले बांट दिया तो प्रॉफिट कम हुआ ना, प्रॉफिट कम बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ, है ना। लॉस, अब आप बोलोगे सर असेट में क्यों दिखा रहे? अरे भैया एक टाइप से हमारे लिए तो लॉस है, प्रॉफिट होने के पहले ही बांट रहे हैं ना हम, हमारे लिए तो लॉस है। लॉस कहां दिखता है? बैलेंस शीट के असेट में, या फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में P&L अकाउंट होगा तो उसमें से कम कर दो। क्लियर? पक्का? हेलो गाइस, ओके 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 ओके, आ जाओ। चलो अभी 500 के दो इफेक्ट यहां दिखा देता हूं। बाय P&L सस्पेंस 500 रुपये, और ये P&L सस्पेंस या तो लाइबिलिटी में माइनस बोल के दिखाओ या असेट में दिखा दो, 500 रुपये। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर्स वॉज पेड बाय NEFT। NEFT ऑनलाइन ट्रांसफर किया रे, कुछ नहीं है। NEFT मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर है, NEFT मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया। निकालो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। बोलो कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, फटाफट से बता दो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, हाँ 800 या 3800 1900, कितना 1000 रुपये आ रहा है। 1000 रुपये प्रॉफिट आया, किस किस को देंगे? अनीता सुनीता कविता। 2:1 2:1 400 400 और 200, 400 400 200, ये बैलेंसिंग फिगर था, ये लिखना है ऐसी टोटल पूरी बैलेंसिंग फिगर था प्रॉफिट। दे दो अनीता सुनीता कविता को
बाय रिवैल्यूएशन 400 400 200। क्लियर, डन। चलो आगे, 400 400 200 ये दे दिया मैंने। चलो अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल बेटा। चालीस और 2 42, 42,400 42,400 42,400 टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस शीट में कैरी करना है आगे। लिख दो अनीता का कैपिटल 42,400, बैलेंस शीट में दिखेगा ना कैपिटल, यस और नो? क्लियर, डन 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 डन। एक बच्ची बोल रही सर 1000 प्रॉफिट कैसे? अरे भाई काय करतेस ग? 3000 और 800 3800, 3800 में से 900 गए, 800 गए, 1100 गए, माइनस कर तो बेटा 3800 में से ये 3800 में से 1700 गए और ये 1100 2800, तो 3800 में से 2800 गए तो मेरी दुनिया में हजारिच बचता। और प्रॉफिट क्यों? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता तो लॉस रहता। मेरे ख्याल से 510 बार अभी तक बताया। मानसी, अच्छा मानसी आज, ओ मानसी पहली लेक्चर में। मानसी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो यहाँ से मत देखो, आप अपने आप को कोसोगे। ये ऐसी बात होगी बच्चा पैदा होते ही डायरेक्ट 10वीं में आ गया और बच्चा बोल रहा है बहुत टफ है। सिलेबस टफ नहीं है, तुम गलत लेक्चर में घुस गए हो, यस और नो? तो मानसी प्लीज पहले के सारे लेक्चर देखो, मानसी प्लीज। कल का उठे सूठे कोई भी अमावस पूर्णिमा बासी मुंह लेके कोई भी लेक्चर में आके मत बैठना, मैं बार बार बता रहा हूं, वरना नाम खराब करोगे अपना भी और मेरा भी। सारे लेक्चर लाइन से शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना है, क्लियर? अगर अकाउंट में आउट ऑफ आउट चाहिए तो, नहीं तो फिर जो करना है कर लो, ठीक है? चलो ओके। मैं वही तो बोलूं, अपना पुराना पढ़ाया हुआ बच्चा ऐसा कैसे पूछ सकता 1000 प्रॉफिट कैसे? जैसे मैंने मानसी का नाम देखा मुझे अच्छा लगा। अच्छा मानसी पूछ रही है, मानसी प्लीज मेरी बात मान, पुराने भी लेक्चर देख पहले। चलो आ जाओ। सो 42,400 में लिख दिया। सुनीता 40 2 42 42 400 42,400 42,400 और ये सुनीता का कैपिटल। प्लीज बच्चों पुराने लेक्चर देखो, मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है रे बेटा। और कविता तो बेचारी मर गई तो उसके लीगल हेयर्स को पैसा दे देंगे। कितना पैसा देना है? 20 21,700 ये दे देंगे 21,700 टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर पेड, पे कर दिया 21,700, बैंक से कम कर दो 21,700। पैसा आया तो प्लस किया, पैसा गया तो माइनस किया, पैसा गया तो माइनस किया, ठीक है? चलो बता बेटा टोटल बैलेंस कितना आ रहा है अभी? बैंक का बैलेंस बता दो। 33 में से 8 गए, बचे कितने बेटा? फटाफट से बता दो। 24 नो 25,000 बचे। 25 में से और 21 चले गए, 4,000 और 700 चले गए, 3,300 और ये 8 और 3 11 और ये 300 11 2 11,500 11,500 बैंक बचाए। 8,200 प्लस 33,000 33,000 माइनस 8,000 माइनस 21,700 11,500 का बैंक बचाए। टोटल कर बेटा 42 42 84 है ना। अब जो जो आइटम बचे बैलेंस शीट के वो तो लिख दो पहले। क्रेडिटर्स में नो चेंज, पट 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 लिख बेटा। जो जो आइटम बचे बैलेंस शीट के अंटिक 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 लिखो जल्दी जल्दी। क्रेडिटर्स में नो चेंज, बिल्स पेएबल में नो चेंज, और कुछ बचा है? डेटर्स तो हमने लिख दिए 20,000,
800 पूरे 20,800, ये तो खत्म हो गया ना। और कुछ बचा है, गुडविल भी हमने लिख दिया 15,000। दैट्स इट, गेम ओवर। चलो टोटल करो, 42 42 84 है ना, 84 और ये 800 और 900 1700, 1700 और ये 84, 85,700, 85,000, 85,700 और ये 30,000, 1,15,000, 1,17,700, 1,17,700 आ रहा है कि चेक करो बैलेंस शीट का टोटल, 1,17,700, 1,17,700, 1,17,700, 1,17,700। चेक करो दोनों साइड का टोटल इतना ही आ रहा है क्या? पट्टा 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 पट्टा। हाँ, डन, सिंपल है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर। कुछ है, डेथ और रिटायरमेंट सेम ही है कि नहीं? डिक्टो। रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर जा रहा है उसके हाथ में पैसा देते, डेथ के केस में जो पार्टनर बेचारा ऊपर गया उसके लीगल हेयर्स के हाथ में पैसा देते। क्लियर? डन है ना? डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू, बाय। प्लीज़ घर पे और प्रैक्टिस करना, अच्छे से पिछला वाला रिवाइज करना, पेंडिंग मत रखना, और पहले पुराने लेक्चर देखो उसके बाद ये आगे के लेक्चर देखो। डन।